जय हिंद साथियों। आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। एनाटॉमी का सबसे महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं कोशिका का ढांचा एवं कार्य। जिस प्रकार से घर बनाने में ईंट का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और ऊतक से अंग बनता है, अंग से जीव का निर्माण होता है। आइए अब देखते हैं चित्र के माध्यम से इसके कोशिकांग। इसके महत्वपूर्ण पार्ट में सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल जो सबसे पतली झिल्ली से घिरा रहता है, इसे सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका एक पार्ट राइबोसोम। राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का द्रव रहता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद देखते हैं गाल्जी पार्ट्स। गाल्जी पार्ट्स को बोलते हैं सेल का ट्रैफिक पुलिस। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये तीन पार्ट इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। इसका अगला पार्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य समसूत्री विभाजन में ध्रुव की तरह निर्माण करना या उसमें भाग लेना। इसका अगला पार्ट है वैक्यूल। इन सभी पार्टों के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तब तक आइए देखते हैं सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पॉइंट नंबर 1, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक ही पूछा जाता है। और एक नया शब्द इस समय आया है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक इकाई किसे कहते हैं? तो वो भी उसका आंसर कोशिका होगा। क्या कहते हैं उसे? कोशिका। पॉइंट नंबर 2, मानव शरीर में पावर हाउस या ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? ऊर्जागिरी आपको जैसा ऊपर बताया गया, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जागिरी या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का पता लगाया था। जीवित कोशिकाओं का पता ल्यूवेन हाक ने लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल होते हैं। हम सेल को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल का जो टेक्निकल नाम है उसे साइटो बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम साइटो, और साइटो से ही बना हुआ साइटोलॉजी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक कोशिका में न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस से बाहर के भाग को साइटोसोम कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के पार्ट को, जिसमें सभी सेल ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं, उसे साइटोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका के अंदर नाभिकीय न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य भरा रहता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों मिलकर पूरा जो द्रव्य रहता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस भी शामिल होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस शामिल नहीं रहता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो सेलुलोज की बनी होती है वो पाई जाती है पादप कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना और इसे
प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। जिस अंग के कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता है वह अंग जल्दी रिप्रोडक्टिव रहता है, वो जल्दी बन के तैयार हो जाता है। जैसे लीवर, सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता लीवर की कोशिकाओं में पाई जाती है और सबसे कम या ना के बराबर विभाजन क्षमता दिमाग के या सर के अंदर के सेल में होती है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने 1838-39 में उन्होंने बताया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। भाई देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दोनों में अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी केंद्रक विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका हम लोगों में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं एवं नीले हरित शैवालों में पाई जाती है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? जीवित शरीर में ऊतक या कोशिका की मृत्यु हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कोशिकांगों के बारे में इसके अगले पार्ट में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।